इंसान 29:25 पढ़ने लगाओ। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदा पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। सब बोलो आमीन। सुनो, बाइबल मुकद्दस बताती है डर जो है वो इंसान का फंदा है। इंसान को फंसाने के लिए, इंसान को बांधने के लिए, इंसान को घेरने के लिए, इंसान को गिराने के लिए जो डर है वो एक तरह का फंदा है। और शैतान, बल्कि कोई भी जब किसी को पकड़ता है, किसी को पकड़ना चाहता है, बांधना चाहता है, तो प्लान के साथ वो फंदा ढूंढता है, कोई फंदा हो उसे पकड़ने के लिए। जब हम छोटे होते थे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਕਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚਿਮਟੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦਾਬੜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ खींच लेना करना। ये एक तरह का फंदा था और हमें पता था कि यही फंसाने का तरीका है, इसे यही पकड़ने का तरीका है। और बाइबल बता दिया कि डर इंसान का फंदा है और शैतान को पता है कि इंसान को फंसाने के लिए, इंसान को पकड़ने के लिए उसके अंदर पहले डर लाना पड़ेगा। और अगर आप डर गए तो आप समझो कि शैतान ने आपको फंसा लिया है। और डर के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप डर के बाद सरफराज हो, आप डर के बाद बचे और डरने के बाद आप मुसीबत से निकले। एक ही डर आपको मुसीबत से निकालता है, एक ही खौफ आपको परेशानियों से निकालता है, सिर्फ खुदा का डर और खुदा का खौफ। यूना डरा, नैनवा में जाने से डरा, तो हुआ क्या? उसके डर ने उसको समंदर में गिरा दिया। डर की वजह से वो मछली के पेट में गया। अगर वो डरता ना तो कभी समंदर में ना गिरता, कभी मछली के पेट में ना जाता। शैतान जानता है कि डर इंसान का, और लिखा है लेकिन जो कोई खुदा पर तवक्कल करता है वो महफूज रहेगा। और खुदा पर तवक्कल करने वाले कभी डरते नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है? पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट बनाई और उसमें मैंने लिखा था खुदा के लोग डर को डरा कर जीते हैं। वो डर को डरा कर जीते हैं, वो डरते नहीं बल्कि डर को डराते हैं। और आज देखो मुख्तलिफ किस्म के डर लोगों के अंदर शैतान ने पैदा किए। आप देखो, किसी को डर है कि इस मंथ में शायद मेरा मीटर ना कटे आ जाए, किसी को डर है शायद मेरी जॉब ना चली जाए, किसी को डर है कि शायद मैं बीमारी की वजह से मर ना जाऊं, किसी को डर है शायद मेरी बीवी मुझे छोड़ ना दे, किसी को डर है शायद मेरे बच्चे मुझे छोड़ ना दे। मुख्तलिफ किस्म का डर हर इंसान के अंदर शैतान ने रखा है, क्योंकि डर इंसान का वो आपको डराएगा, मुख्तलिफ ख्यालात देकर आपको डराएगा। और मैंने लोगों को देखा है थोड़ी सी बीमारी आने के बाद जिनके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों की तरफ देखकर रोते हैं। और जब उनके रोने की वजह पूछी जाए, रीजन पूछा जाए, तो आप क्यों रो रहे हो, तो वो कहता है अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे ना। अब बच्चों को देख देख कर रोता है, मैं मर गया मेरे बच्चे ना किएगा। अब ये बात उसके अंदर किसने रखी? और इंसान की किताब में लिखा है जब बेदल होगा तो तेरी ताकत कम हो जाएगी, जब तू बेदल होगा। और डरने के बाद इंसान बेदल होता है, बुज़दिल बन जाता है। और बुज़दिल होने के बाद स्पिरिचुअल तौर पर आपकी ताकत कम हो जाती है। समझ आ रही? अब डर से निकलना कैसे है? मेरी बात की समझ आ रही है? अब डर से निकलना कैसे है? बाइबल मुकद्दस आपको देखने के लिए नहीं दी गई, इसलिए नहीं दी गई कि जब आपको डर लगे कि तो डर लगे तो बच्चे ने सराहने रख दो, या सिर्फ पैक करके रखने के लिए दी गई है, या डेली सिर्फ आप अपने मुंह में पड़े, दिल में पड़े और बाद में भूल जाए, हरगिज़। इसलिए बाइबल ने ज़बूर की किताब मेरे साथ निकाले, ज़बूर 56:3 आयत उसकी पढ़ेंगे, सभी निकाले हमारे आज, सभी निकाले। मेरी मजबूरी है यहाँ पे डाइस नहीं है, जिस दिन डाइस होगा मैं बाइबल मुकद्दस में से पढ़ूंगा।
मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जब बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा जाए। जी, अब बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। अब उसने अपने डर को डराने के लिए, डर को खत्म करने के लिए उसने क्या कहा, उसने कहा जब मुझे डर लगेगा, जब कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किलात मुझे डराएगी, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। मेरा खुदा, मेरा फख्र मेरे खुदा पर, उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। अब डर को खत्म करने के लिए मुझे कहा अब जब मुझे डर लगेगा तो मैं यकीन करूंगा, मैं खुदा के बड़े कामों को याद करूंगा। और आप ज़बूर की किताब में पढ़कर देखें, बुजुर्ग दौर ने मुख्तलिफ ज़बूरों में उन बड़े कामों को बयान किया जो खुदा बनी इस्राएल के साथ रहकर करता रहा। क्या आज डर के वक्त हम खुदा पर तवक्कल करते हैं? क्या जब डर लगे हमारे जहन में ये कलाम चलता है तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा? क्या कभी मैंने बोला, आपने बोला ये डर के वक्त? जब आपको अपनी जिंदगी में बोझ लगे, आपको अपनी जिंदगी बोझ लगे और आप डरो, मैंने एक पोस्ट में लिखा, जब जिंदगी तंग करने लगे तो मरने की दुआ ना करो, कभी मरने की दुआ ना करो। जिसने इसे बनाया वही इसे ठीक करेगा, बस उसको दे दो। और बनाया किसने? कभी मरने की दुआ ना करो जब जिंदगी तंग करे, जिसने बनाया है वही इसे ठीक करेगा। आपका काम है अपनी जिंदगी उसे दे देना, और उसका काम है उसे नया करके आपके हाथ में दे देना। लो अब इंजॉय करो नई जिंदगी। बोलना, जब जिंदगी बोझ लगे तो जहन में कोशिश आए, थके मानो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा? कितनों को पता है इस बात का? तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? इंसानों के साथ अपना बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि इंसान हमारा बोझ ले, मेरे दिल से बड़ा बोझ बने, सारे काम छड़ के तेरना चुड़ियां करना है, उनके मेरा बोझ सही हो गया, मेरा बोझ हल्का हो गया। क्यों नहीं कहा सर? आप बोझ हल्का करने नहीं गए, आपको बीमारी है करने की। अगर आपने बोझ हल्का करना होता तो आप खुदा के पास जाते। क्या जिसके पास आप अपने, जिसे आप अपने दिल की बात बता रहे हो, जिसके सामने आप कह रही हो कि मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, क्या उसने कहा कि थके मांगो बोझ के दबे हो मेरे पास आओ? किसने कहा? ये किसी इंसान ने कहा, किसी बहन ने कहा, किसी भाई ने कहा, बाप ने कहा, मां ने कहा? किसने कहा? एक ही बाप ने कहा जो हकीकी बाप है, जिंदा खुदा यहोवा यही। उसने कहा ऐ थके मानो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको। तो क्या जब आपको अपनी जिंदगी बोझ लगे आप जाते हो खुदा के पास? बोलेगा जब मुझे डर लगेगा तो मैं खुदा पर तवक्कल करूंगा, मैं यकीन करूंगा और दोहराऊंगा उसकी बातों को। पिछले दिनों मेरे मुंह में इस साइड पे कट बन गए, इस तरह जिस तरह ब्लेड के साथ होते हैं। मैं प्रे में आता था, मेरी तबीयत इस तरह थी कि मुझसे खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन मैं फिर भी आता था। और शैतान एक डर मेरे अंदर पैदा करने की कोशिश करता था, कहता था तुझे कैंसर हो गया है, क्योंकि तुझे ये प्रॉब्लम बड़ी देर से है, अब कैंसर हो गया तुझे। मुझे पता था ये झूठ कह रहा है, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खुदा ऐसा होने नहीं देता। और जब वो जेब में बात रहता था तुझे कैंसर है, मैंने कहा नो अभी लॉन्ग टाइम, अभी मैंने काम करना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और पिछले दिनों तकरीबन एक माह से मुख्तलिफ टाइमों में शैतान मुझे दिखाता है क्योंकि मुझ पे फायरिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे शूट कर रहा है, और खुली आंखों में मैं इस तरह देखता हूँ जिस तरह मुझ पे फायरिंग हो रही है। रात को भी जब मैं प्रे के लिए यहाँ पे आ रहा था और मैं इस तरह खुली आंखों में शैतान मुझे दिखा रहा था, कोई मार रहा है, मुझे शूट कर रहा है, और मैं कह रहा था नहीं ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मेरा खुदा मेरे साथ है। तो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी ना डरो, आप